दोबारा से जीने का मौका मिला। कठिन समय था, मुझे भी बहुत वो लगा, मैंने बहुत मेहनत की थी, आप सब लोग जानते हैं। कोई ऐसा आंदोलन, एक आंदोलन ऐसा नहीं जिसमें मैंने कभी आपको निराश किया, व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं। इस मैं ये पूरी भीम आर्मी है, मैं इनकी तरफ से नेतृत्वकर्ता के तौर पे बोल रहा हूं। कोई एक आंदोलन ऐसा है जिसमें भीम आर्मी के लोगों ने पीठ दिखाई हो? कोई एक ऐसा मामला है जहां भीम आर्मी के लोगों ने जेल या मुकदमे के डर से घर की तरफ रास्ता किया हो? मुझे तो आज भी वो याद है जब 5 मई का हादसा हुआ, फिर 9 मई का जो पूरी घटनाक्रम हुई, फिर उसके बाद 16 महीने एक एक दिन ये सोच के काटा जेल में मैंने और मेरे भाइयों ने, भाई विनय सिंह जी, कमल भाई, मंजीत भाई और सारे साथी, ये सोच के काटा कि अगर मौका मिलेगा तो ये अन्याय किसी और के साथ ना हो, इसकी तैयारी हम लोग करेंगे। और वो दिन है और आज का दिन है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के बलबूते आज हम लोग यहां खड़े हैं। कल आप भी मेरी जगह आ सकते हैं। भीम आर्मी में कोई पैसे वाला आगे नहीं बढ़ रहा है। जितने लोग बैठे आप बता दो, क्या कोई पैसे वाला आगे बढ़ा है भीम आर्मी में? आज जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी है वो कहीं ना कहीं भीम आर्मी के जिले, मंडल, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी थे, वही लोग तो आगे बढ़े। अब हमने इसका संविधान बना दिया, कल हम सभी प्रदेश अध्यक्षों को संविधान दे देंगे। इसमें कार्यकाल तय होगा कि प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने समय के लिए रहेगा, वो पूरा हमने बना लिया। इसमें यही नहीं कि सिर्फ एक ही आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, उसके लिए एक पैमाना है, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है कल उस भीड़ में से बैठा व्यक्ति भी वो इस देश के इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। शर्त एक है कि पैमाना पैसा नहीं, आपका काम और आपका अनुशासन है। अगर आप काम अनुशासन को प्रायोरिटी ना देके किसी दूसरे रास्ते से घुसना चाहते हैं तो ये तब तक तो संभव नहीं जब तक मैं हूं। और अभी मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, याद रखो। अभी तो लड़ाई शुरू हुई, अभी तो इसको अंतिम दौर में लेके जाना है, अभी तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, अभी तो शुरू हुआ है। मैंने अपने ऊपर भी अनुशासन समिति, समन्वय समिति को रखा है कि अगर कल मैं भी कोई गलती करूं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सके, क्योंकि अक्सर जिनको हम ताकत देते हैं वही लोग तानाशाह हो जाते हैं। इसलिए मैंने सारे डायरेक्शन और सारे दिशा निर्देश और मुझे भी चलाने की जो ताकत है, रणनीति बनाने की जो ताकत है, वो समन्वय समिति और अनुशासन समिति को दी कि कल कोई और डिक्टेटर ना पैदा हो जाए, वरना फिर कार्यकर्ता कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमने पिछली गलतियों से बहुत सीख ली है और उस सीख के जरिए आज हमने सीखा है कि हमें कैडर को गांव तक लेके जाना पड़ेगा अगर इस देश में हमें राज व्यवस्था कायम करनी है। क्योंकि एकमात्र सिद्धांत ये है, हमारे साथियों ने भी मुझे जागरूक कराया, अवगत कराया कि दुनिया में 2 तरह की व्यवस्था जो है ना है। कितने तरह की व्यवस्था है? एक राज व्यवस्था और दूसरी समाज व्यवस्था। जिनका समाज व्यवस्था पे कब्जा होता है, अधिकार होता है, वर्चस्व होता है, उन्हीं का राज व्यवस्था पे अधिकार होता है। तो हमें अपनी व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। और व्यवस्था को मजबूत कौन करेगा? नेता नहीं। अच्छा सोचो, मेरी तरफ भी देखो कि मैं कहां खड़ा हूं। अगर आप मुझसे कहो भाई मैं अभी आपके राजमिस्त्री के रूप में हूं, समझते हैं कौन होता है राजमिस्त्री? हाँ, वही हूं। अगर आप ये समझो कि राजमिस्त्री सरिया, बजरी, सीमेंट, पानी, रेत अपने घर से लाए तो कैसे हो जाएगा भाई बताओ? क्या मकान बन सकता है? मकान तब बनेगा जब समाज उसकी व्यवस्था कराएगा। और मुझे कष्ट है, इतना काम करने के बाद हमारे साथियों को कहना पड़ रहा था कि डब्बों की तरफ देख लो। ये बड़ा दुखद है, लेकिन कोई बात नहीं।
एक बड़ा वर्ग हमसे दूरी बनाए बैठा है, मेरा उनको भी संदेश है, जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, कि हम लोग काम करने को तैयार है। आप पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी लीजिए। आपका अनुभव, हमारा संघर्ष मिलके जो है इस देश में हम लोग राज व्यवस्था कायम करेंगे। आप बुनियाद नींव बनके जो है वो काम कीजिए, क्योंकि नींव जो होती है ना, नींव अगर वो ढकी रहे तो बहुत अच्छी है, अगर नींव दिखने लगती है ना, तो यानी कि बुनियाद अगर दिखने लग जाएगी तो जो निर्माण कार्य जो बन रहा है वो गिर जाएगा। इसलिए नींव को ना दिखे। जो हमारा कर्मचारी अधिकारी वर्ग है, मैं उनसे बात कह रहा हूं कि भाई अब आप भी अपनी जिम्मेदारी तैयार करो। आज दिल्ली में अधिवेशन बता रहा है कि 2024 से पहले जो लक्ष्य मैं आपको दूंगा, टारगेट बना जो मैं आपको दूंगा, उसको पूरा करके हम हर कीमत पे यहां भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोकेंगे।